नमस्कार दोस्तों, स्टोन कटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 50x30 में एक होम प्लान बनाएंगे, जिसको कुछ इस तरह से बनाते हैं, थोड़ा बहुत देखेंगे अपन। तो ये हमारी तरफ से 50 फीट हो गया है। और मित्रों, ये हमारा 6 इंच का वाल हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपको ये 30 फीट हो गया है। और इधर से अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो ये वापस अपन का 50 फीट हो गया। और ये अपना का प्लॉट का साइज समझे, या अपनी जो कंस्ट्रक्शन एरिया उसकी साइज है। ये हम कंस्ट्रक्शन एरिया की साइज देते हैं। प्लाट का साइज कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग जो प्लान बना कर देते हैं, ये प्लान एक रैंडम प्लान होता है। जिस प्लान में आप 100% ऐसा अगर सोचते हैं तो ये कुछ मैं सही नहीं मानूंगा। क्योंकि अपनी जगह के हिसाब से अलग अलग प्लान को अलग तरह से बनाया जाता है। अगर आपके पास जगह है तो ये ओपन जगह में है तो आप बना सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, कहीं पर जगह में विंडो देने में थोड़ी समस्या आती है। तो कहीं पर अपनो ये गैस का पाइप जाने के लिए पाइप आएगा, कहीं भी विंडो रखने के, दरवाज़ा रखने की, ऐसी इस तरह से बहुत सारी परेशानियाँ आती है। वो हर एक का अलग अलग समाधान होता है। जैसे कि दोस्तों, आपको मालूम है कि एक घर बनाना बहुत मुश्किल काम हो चुका है आज। लेकिन फिर भी अब अगर अपने ज़रूरत है तो घर तो बनाना पड़ेगा ही। और हम बनाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी कसम ये रहते हैं कि हमारे पास ये साइज का बेड, हमारे पास ये साइज का प्लान है, या फिर हमारे पास ये साइज का प्लॉट है। तो उसमें हम किस तरह से घर बनाएं, ये एक सोचने का विचार विषय विषय हो सकता है। इसके साथ मित्रों, यहाँ पर हम अभी इसमें 4 BH के बनाने की प्लान की विचार कर रहे हैं। जो हो सकता है तो हम अभी कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको प्लान देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर हम शॉर्टकट में फटाफट में देखेंगे तो यहाँ पर हमने ये लिया है, दीवार वाल ले लिया है इस तरह से। और किया है, जो हमने ये वाल लिया है, इसकी अगर हम साइज की बात करेंगे तो देखिए, इधर से इधर तक 12 फीट होना चाहिए, और इधर से इधर भी 12 फीट का है। जैसे कि यहाँ पर आपको 12 फीट 1 इंच मिल रहा है, लेकिन ये साइड में आपको 12 फीट नहीं मिल रहा है। ये उस समय इधर में ये आपको यहाँ पर मित्रों कुछ समस्या लग रही है। तो ये 12 फीट बाई 12 फीट का अपन का रूम हो गया है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम एक रूम बनाने की कोशिश कर लेते हैं, जिसका साइज तो इधर में तो अपन 12 12 ही रखेंगे। ये 12 हो गया, समझ लीजिए। और इधर भी ये 12 हो गया। जैसे मित्रों, हम अगर इसको प्लान को समझने की और जानने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आपको प्लान दिख रहा है, लेकिन 12 फीट हमारे लिए 0 इंच ही है। तो दूसरा ये साइड का जो है, इसके लिए हम अगर विचार करें तो कुछ इस तरह से रहेगा। ये 12 फीट 3 इंच है, और जबकि हमारे पास 12 फीट 12 बाई 12 में हमने एडजस्ट किया है। तो ये 12 बाई 12 का 2 बेडरूम बन चुके हैं अपने। और इनको के दोस्तों, ज़्यादा सड़क में रुकना हो सकता है तो हमको आपको ये 3D में भी बना हुआ प्लान बता सकते हैं। बता क्या सकते हैं, बनाएंगे, बता करके बताएंगे। अभी बन रहा है तो बता भी देंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पर जो साइज आ रही है वो 11 फीट 4 इंच आ रही है, जबकि हमको 12 फीट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम 12 फीट कर देते हैं, और 12 फीट 0 इंच हो गया है, तो शायद कंफर्टेबल साइज होगा। हाँ, अब हम हमारे यहाँ पर दरवाजे की अगर बात करें तो इसमें हम 2 दरवाजे रखने वाले हैं। दोनों साइड में दरवाजा रख देंगे अगर।
ये दोनों साइड का दरवाज़ा हो गया। और मित्रों, दरवाज़ा की अगर साइज़ की बात करें तो ये कम से कम 3.5 फीट से कम नहीं होना चाहिए। ये 3.5 फीट अपना हो गया दरवाज़ा की। अब इसी तरह से यहाँ का भी जो साइज है वो कुछ इस प्रकार है। ये 3 फीट 6 इंच पर दरवाज़ा आ गया। और हमारे पास ये जो जगह बची है, इस जगह को आप टॉयलेट में ले सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटा दरवाज़ा भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, आपको 2 बेडरूम का प्लान तो बन चुका है। अब हम 2 बेडरूम के और प्लान की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 बेडरूम की संभावना के साथ में 2 बेडरूम हमें चाहिए। तो 2 बेडरूम हम कुछ इस प्रकार दे सकते हैं, जैसे कि ये। और यहाँ पर कुछ जगह अपने पास बचेगा, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट हमने अलग दिया है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम। ये 16 फीट आया है, ये 15 फीट का आया है, जबकि हमारे पास 12 फीट में बनाना है। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ 12 फीट में अभी 12 फीट में खड़ा कीजिए। और इधर के लिए एक दूसरा जो प्लान है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा प्लान भी तैयार है। और ये 12 फीट का हो गया है। कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि और काम करते हैं तो कुछ ना कुछ तो होते ही रहे, इसलिए ये लोग 4 फीट का बाथरूम दे दिया है। और यहाँ पर आपको एक सोचने की जरूरत है। हमने दरवाज़ा भी एडजस्ट कर दिया, तो दरवाजे एडजस्ट हो गए। वो क्या है कि अब हमें ये 2 बेडरूम के बारे में और चर्चा करनी है। तो इसकी हम चर्चा कुछ इस प्रकार करेंगे, जैसे कि मित्रों, यहाँ से यहाँ तक अपन को 12 है, तो यहाँ पर भी हमें 12 फीट की ज़रूरत है। ये आगे है, तो यहाँ पर आपको 16 फीट मिल रहा है। तो सबसे पहले तो इसको कम करने की कोशिश करेंगे अपन। हम अगर 12 पे 12 देते हैं तो बहुत खूबसूरत होता है। तो इसलिए हम 12 फीट 3 इंच डाल दिए। चलो कोई बात नहीं, हमें 12 फीट रखना है। और ये 8 फीट 2 इंच है, इसको हम 4.5 फीट पर काफ़ी रहेगा। और इसी के साथ में दोस्तों, तब यहाँ पर अपना अगला जो प्लान है, इस प्लान में कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करना है। ये हमारा रूम है। तो एक बेडरूम ये हो गया, एक बेडरूम ये हो गया, एक बेडरूम ये हो गया और एक बेडरूम ये हो गया। अब हमें समस्या है तो सिर्फ किचन के बारे में सोचना है कि किचन कहाँ पर बनाए, जिससे हमें परेशान नहीं होना पड़े और ज़्यादा समस्या भी नहीं हो। तो इसलिए मित्रों, अभी हम किचन की कुछ सेटलमेंट करते हैं। तो हम अभी किचन कहाँ बनाने वाले हैं, तो हमारे ख्याल से हम किचन यहीं पर बना रहे हैं। तो ये दोस्तों, किचन का जो साइज है वो साइज कुछ इस प्रकार रहेगा। और यहाँ पर थोड़ा इधर से मार्किंग होगा तो ये हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, किचन का जो साइज है वो हम अभी एडजस्टमेंट करते हैं। वैसे तो आपको मालूम है कि हम कुछ ड्राइंग लेते तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, उसके बाद में आपको टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमने किचन के लिए नींव रखना चालू कर दिया है। और किचन को कुछ इस प्रकार बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे उनका काम भी डिस्टर्ब नहीं हो किसी को करने वाले में।
और हम भी डिस्टर्ब नहीं हो। इसलिए दोस्तों, इसको ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट जरूर करना, क्योंकि हम इस तरह की हवाबाजी वाली बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो किचन साइज देखें तो कुछ इस प्रकार रहेगा। हमें एक सोफा सेट और इसकी व्यवस्था करनी है, जो बेडरूम में अलमारी के लिए, किचन प्लेटफॉर्म के लिए। तो कुछ इस तरह से लेकर के हम कुछ छोटे बड़े बॉक्स बना कर दे देते हैं। ज़्यादा बॉक्स हम ज़्यादा से डिज़ाइन बना कर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है, किसी के ऊपर भरोसा करने का जैसा नहीं रहता है। इसलिए अगर आपको कोई काम के बदले भी अगर ऐसा कुछ बताते हैं तो आपको विशेष सोच समझ करके अगर आप किसी के संपर्क में आए तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरे दोस्तों, ये हम किचन के लिए प्लेटफार्म का स्लैब की कुछ गणना करके हम आइडिया लगा रहे हैं। जो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभी हमारे पास 2 बेडरूम 3 बेडरूम हो गए हैं और एक हमारे पास किचन हो गया है। अब हमें सही है, एक किचन केस की ज़रूरत है और दूसरा कुछ साइड का काम चलता है, तो कुछ ना कुछ ध्यान रखना पड़ता है। आज हम कुछ ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो हम शॉर्ट में ही आपको बता देते हैं कि अब आगे हम क्या करने वाले हैं, जिससे आपको कुछ पार्किंग मिल सके और कुछ बड़ा हो सके। तो मित्रों, यहाँ पर हम इस बेडरूम की जो बात कर रहे थे, ये बात बेडरूम 14 फीट के आसपास आ रहा है, जिसे हम कम करने को हमारा प्लान बनकर तैयार हो चुका है। सिर्फ कुछ चीज़ों का जो मसला है वो हम थोड़ा डाल कर देख लेते हैं, जिससे क्या है, आपको घर बनाने में जो नक्शा देख कर बनाते हैं तो आप बना सकते हैं आराम से। तो इसलिए हमने इस तरह का एक मैसेज देने की कोशिश की है कि यानी काम बहुत अच्छा काम होगा तो अपने आप ही आपको कस्टमर मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हो सकता है आपको कोई कुछ काम पड़ सकता है। अगर आप इस तरह से, अगर हमारे पास किसी भी तरह का अगर वीडियो आता है कि इंची टेप इनका है और ख़राब है, तो बहुत सोचने की बात होती है, क्योंकि आप सब चीज़ को घुमा सकते हैं, सब चीज़ को ठीक कर सकते हैं, लेकिन किचन को हो सके तब तक छाँट देना, बाहर निकाल देना, जिससे आपको किसी भी तरह से कुछ फ़ायदा हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि बिना किचन का, अब हम यहाँ पर दरवाजे की कुछ श्रृंखलाएँ हैं। जो हमारे पास दरवाजे हैं, हम दरवाज़ा रखे नहीं हैं। वैसे तो हम अब ये को बने दरवाजे सभी जगह हमने रख दिए हैं, लेकिन इसके लिए कुछ दरवाज़ा वरवाज़ा डालना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे स्टेयरकेस की जो स्टेयरकेस आ रहे हैं, उसके बारे में डिटेल भी रहेगा और ऊपर भी रहेगा। उसके अलावा हम इसको अगर 3D में देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन उससे पहले मेन गेट का जो दरवाज़ा है वो यहाँ रख कर देख लिया है। तो हमारा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमें कमेंट जरूर करना। और मित्रों, देखिए अभी हमारा पूरा हो चुका है वीडियो। तो अब अभी हम संपर्क करने वाले हैं। उससे पहले मित्रों, ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप घर बनाने और 3D का अगर नक्शा नहीं बनाते हैं तो आप घर बनाने में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अच्छा बात है कि अगर ऐसा कुछ काम करते हैं जिनको ये मालूम होता है, तो वो लोग अगर बनाते हैं तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन यही अगर कोई दूसरा बनाएगा तो थोड़ी बहुत समस्या तो लाजवाब आनी। इसलिए इसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और यहाँ पर हम अब आपको बताते हैं, यहाँ पर हमने दिया है ये बेडरूम का, मेन बेडरूम का 4 फीट 3 इंच में दिया है। और इसी तरह से दरवाजे सभी हो गए हैं, किचन प्लेटफार्म हो गया है। अगर विंडो का कुछ इश्यू नहीं रहता है तो एक बार यहाँ पर लगा कर छोड़ दीजिए।
और एक यहाँ लगा कर छोड़ दीजिए और एक यहाँ पर लगा कर छोड़ दीजिए। इस तरह से लगा कर छोड़ने के बाद अब हम एक बार 3D में नज़र डाल देते हैं, क्योंकि समय बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए जो बनाने में तो समय लगता ही है, लेकिन उसको सही तरह से बताना समझाना वो कुछ ज़्यादा होता है। इसलिए हमने इधर वाला बस चुना है, जो यहाँ पर हमें कुछ मिल रहा है। यहाँ पर ऐसा तरह खुला है। यहाँ पर हमारा कुछ बेडरूम का प्लानिंग था, लेकिन अभी वो बेडरूम मास्टर आया नहीं है, तो हम कोई ज़्यादा ये कर नहीं सकते हैं। हाँ, तो ये इस तरह से आप 3D में भी देख सकते हैं कि घर का ये प्लान खूबसूरत है। अभी दोस्तों किसी प्रोग्राम की वजह से हम ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, तो हम समय देंगे अगले वीडियो में, हो सकेगा तो आपको कुछ समय अवेलेबल कराएंगे। तो अगर दोस्तों अगर ये चैनल अच्छा लगे हमारा वीडियो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन और आइकन जरूर, आइकन के ऊपर भी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको अच्छी जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले कोई नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए दिन के साथ। धन्यवाद।